काली रिज पर्वत की सिरविहीन महिला की कहानी। अपलाचियन पर्वत की दूर दराज की वादियों में, जहां धुंध पेड़ों से प्राचीन आत्माओं की तरह चिपकी रहती है और हवा में भूली बिसरी कहानियों की फुसफुसाहटें गूंजती हैं, वहां काली रिज पर्वत स्थित है। स्थानीय लोग इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि घने जंगलों और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक भयावह कथा जीवित है, काली रिज की सिरविहीन महिला की कहानी। यह कहानी लगभग 1 सदी पहले की है, जब यह पर्वत इतना सुनसान नहीं था। पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा खनन शहर बसा था, जो पर्वत की गर्त में छिपी कोयले की समृद्ध खानों पर फल फूल रहा था। इस शहर के निवासियों में एलेनोर वाटली नाम की एक महिला थी, जो अपनी उदारता और गर्मजोशी के लिए जानी जाती थी। एलेनोर एक उपचारक थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही दवाओं से बीमार और घायल लोगों की देखभाल करती थी। उसका पति थॉमस एक खनिक था, जो पर्वत की गहराइयों में अंधेरी खतरनाक सुरंगों में काम करता था। एक तूफानी रात, जब हवा पेड़ों के बीच गरज रही थी और बिजली आसमान को चीर रही थी, एक त्रासदी घटी। खान धंस गई, जिसमें थॉमस और कई अन्य खनिक गहराई में फंस गए। शहर के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खनिकों को कभी नहीं पाया गया। एलेनोर गहरे दुख में डूब गई। उसका दुख उसे पूरी तरह से निगल गया। वह दिन रात पर्वत पर भटकती रहती, अपने प्रिय पति का कोई भी सुराग खोजने की कोशिश करती, और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। महीने बीतते गए और फिर साल भी, और एलेनोर खुद एक भूतिया आकृति बन गई। पर्वत पर घूमती, थॉमस का नाम पुकारती रहती। उसकी कभी दयालु आंखें अब निराशा से खाली हो गई थी। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एलेनोर गायब हो गई। कुछ कहते हैं कि वह पर्वत के बहुत भीतर चली गई, जहां धरती ने उसे निगल लिया। अन्य मानते हैं कि उसने बस हार मान ली और मौत की ठंडी गोद में समा गई। उसकी गुमशुदगी के बाद काली रिज पर्वत पर अजीब घटनाएं घटने लगी। शिकारी और यात्री एक सिरविहीन आकृति को जंगल में भटकते हुए देखने लगे, जिसके हाथ में एक लालटेन थी जो एक रहस्यमय नीली आग से जल रही थी। वह आकृति पुराने जमाने के फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई जंगल में बिना कोई आवाज के चलती थी। उसकी उपस्थिति का एहसास रात की अचानक चुप्पी और तापमान में गिरावट से होता था। कहानी के अनुसार एलेनोर का दुहक इतना गहरा था कि उसने मृत्यु को भी पार कर लिया। वह एक बेचैन आत्मा बन गई, जो पर्वत पर अपने खोए हुए प्यार की तलाश में भटकती रहती थी। लेकिन अपने पागलपन में उसने अपना ही सिर फाड़ डाला, यह मानते हुए कि यह उसके दुख का स्रोत था। अब काली रिज की सिरविहीन महिला पर्वत पर घूमती है, अपने खोए हुए सिर की तलाश में, जो उस मानवता का प्रतीक है जिसे उसने खो दिया था। जिन्होंने उसे देखा है, वे एक भयावह अनुभव का वर्णन करते हैं। हवा ठंडी हो जाती है और जंगल उसकी उपस्थिति से जैसे डरकर चुप हो जाता है। फिर धुंध के बीच उसकी लालटेन की नीली रोशनी दिखाई देती है, जो आगे पीछे हिलती रहती है। जैसे ही वह करीब आती है, उसका सिरविहीन शरीर दिखाई देने लगता है। उसकी पोशाक फटी हुई और मिट्टी से सनी हुई है। वह एक डरावनी सुंदरता के साथ चलती है। उसका हाथ मदद की गुहार लगाते हुए बाहर की ओर बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जो भी उसके करीब जाने की हिम्मत करता है, वह कहता है कि यदि आप उस खाली जगह में देखते हैं जहां उसका सिर होना चाहिए, तो आपको एक गहरा दुख महसूस होता है, इतना तीव्र कि ऐसा लगता है जैसे आपका दिल आपकी छाती से बाहर खींचा जा रहा हो। कुछ कहते हैं कि वह केवल उन लोगों के सामने आती है जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है, जैसे उनके दुख की ओर आकर्षित होती है। अन्य लोग मानते हैं कि वह मृत्यु की चेतावनी है, उन लोगों के सामने आती है जो एक दुखद अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि आप कभी भी काली रिज पर्वत पर किसी तूफानी रात को हों और पेड़ों के बीच नीली रोशनी की हल्की सी चमक देखें, तो पीछे हट जाएं, क्योंकि काली रिज की सिरविहीन महिला अभी भी खोज में है और आप नहीं चाहते कि वह आपको अपने खोए हुए सिर के लिए गलत समझे। आज भी यह कथा जीवित है, उन कुछ लोगों के बीच फुसफुसाते हुए जो इसके बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं। और सबसे अंधेरी रातों में, जब हवा गरजती है और धुंध छा जाती है, तो कुछ लोग अब भी कहते हैं कि वे पेड़ों के बीच एक भूतिया रोशनी को हिलते हुए देख सकते हैं, एक प्यार की दुखद याद जो पर्वत में खो गया, और एक आत्मा
जो कभी शांति नहीं पा सकती।